लाहौर का हीरा मंडी, जो अब पाकिस्तान का सबसे पुराना रेड लाइट जिला है। जैसे ही आप इसकी संकरी गलियों में कदम रखते हैं, जहां जीर्ण शीर्ण हवेली से घुंघरू की घंटियों की धीमी आवाज सुनी जा सकती है। कभी मुगल काल के दौरान पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन की लय से जीवंत रहने वाले इस क्षेत्र की अब एक अलग वास्तविकता है। दिन में हीरा मंडी एक सामान्य बाजार के रूप में कार्य करती है, लेकिन रात में इसकी दुकानों की ऊपरी मंजिलों यौन कर्मियों के लिए रहने का स्थान बन जाती है। हालांकि यह जिला कभी लाहौर के शाही जीवन का केंद्र था, लेकिन समय के साथ इसमें काफी बदलाव आया है। इस क्षेत्र की दोहरी प्रकृति को समझने के लिए हमें 16वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान 1584 से 1598 तक लाहौर मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। लाहौर किला मूल रूप से 1267 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गियास-उद-दीन बलबन द्वारा बनाया गया था। अकबर के समय में बड़े पैमाने पर विस्तारित किया गया था, जिसने इसके पूर्ण जागरण की नींव रखी थी। किले के अलावा शहर में कई नए स्मारकों का निर्माण किया गया था। लाहौर किले के दक्षिण में दरबार के रईसों के साथ साथ राजा के नौकरों और परिचारकों के लिए एक आवासीय क्षेत्र स्थापित किया गया था। किले से निकटता के कारण इसे शाही मोहल्ला या रॉयल नेबरहुड नाम मिला। जल्दी दरबारी जो शाही दरबार में पेशेवर गायिका और नर्तकियां थी, इस क्षेत्र में बसने लगी। मुगल काल के दौरान तवाइफों की संस्कृति फली फूली, जिसमें प्रतिभाशाली गायिका और नर्तकी शास्त्रीय संगीत और प्रदर्शन कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस युग के दौरान प्रसिद्ध उस्तादों ने तवाइफों को संगीत, शिष्टाचार और नृत्य सिखाया। शाही मोहल्ले की महिला अभिजात वर्ग के लिए प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। सामाजिक समारोह में उनकी उपस्थिति किसी की उच्च सामाजिक स्थिति और सम्मान का प्रतीक थी। हालांकि मनोरंजन करने वाले अक्सर वैश्याओं के रूप में काम करते थे, शाही मोहल्ले की तवाइफ अलग थी। कुलीन परिवार अपने बच्चों को शिष्टाचार और सांसारिक तौर तरीके सिखाने के लिए इन महिलाओं के पास भेजते थे। हालांकि 18वीं सदी की शुरुआत से लेकर मध्य तक लाहौर को कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले इस पर ईरान के शासक नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों ने हमला किया। इन आक्रमणों ने पंजाब में मुगल शासन को कमजोर कर दिया और दरबारियों को मिलने वाला शाही संरक्षण समाप्त हो गया। कई तवाइफों ने अपनी सुरक्षा खोने के बाद दूसरे शहर में चली गयी। अफगान आक्रमणों के दौरान लाहौर में पहली बार वैश्यालयों की स्थापना हुई। 1748 और 1767 के बीच अफगान सैनिकों ने उपमहाद्वीप में जिन शहरों पर हमला किया, वहां से कई महिलाओं का अपहरण कर लिया। अब्दालिन के सैनिकों ने 2 वैश्यालय स्थापित किए, एक जिसे अब धोबी मंडी में है और दूसरा मोहल्ला द्वारा शिखों में। लगातार हमलों से शहर में अराजकता फैल गई, लेकिन 1762 में अफगान सेना द्वारा सिखों के सबसे पवित्र मंदिर श्री हरमंदिर साहिब को नष्ट करने के बाद लोग एकजुट हो गए। उन्होंने अफगान सेना को पंजाब से बाहर खदेड़ दिया। इस शक्ति शून्यता को कई सिख राज्यों द्वारा भरा गया और लाहौर में अफगानों द्वारा स्थापित वैश्यालय बंद कर दिया गया। 1799 में युवा नेता रंजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर छीन लिया। 1801 तक उन्होंने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया और पूरे क्षेत्र को अपने शासन के तहत एकजुट करने का फैसला किया। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में कई मुगल परंपराओं को पुनर्जीवित किया, जिसमें दरबारियों की संस्कृति और शाही दरबार में उनका प्रदर्शन भी शामिल था। शाही मोहल्ले के दरबारियों को एक बार फिर शाही संरक्षण प्राप्त हुआ। 1802 में 22 वर्षीय महाराजा रंजीत सिंह को मोरन नाम की एक मुस्लिम तवाइफ से प्यार हो गया, जो एक कश्मीरी थी जो अमृतसर के पास माखनपुर गांव में रहती थी। महाराजा का कंजर समुदाय की एक तवाइफ से शादी करने का विचार, जो लोगों का मनोरंजन करती थी, दरबारियों और धार्मिक नेताओं को अच्छा नहीं लगा। हालांकि प्यार में डूबे रंजीत सिंह ने विरोध के बावजूद मोरन से शादी कर ली। उन्होंने शाही मोहल्ले के पास, जो अब पापड़ मंडी है, वहाँ एक हवेली बनवाई जहाँ तवाइफों रहती थी। कुछ दशकों बाद हीरा सिंह डोगरा, जो एक जनरल से लेकर सिख साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने, ने फैसला किया कि चूंकि शाही मोहल्ला केंद्रीय रूप से स्थित था और इसमें तवाइफ रहती थी, इसलिए ये एक बाजार के रूप में भी काम कर सकता था। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद हीरा सिंह डोगरा ने वहाँ एक अनाज मंडी की स्थापना की, जिसे हीरा सिंह मंडी या हीरा मंडी के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि हीरा नाम उस क्षेत्र की तवाइफों को संदर्भित करता है, जो हीरे की तरह सुंदर थी। हीरा मंडी के रूप में अपनी नई पहचान के बावजूद दरबारियों को शाही संरक्षण मिलता रहा। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं चला। 2 निर्णायक एंग्लो सिख युद्ध के बाद सिख साम्राज्य गिर गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। अंग्रेजों ने तवाइफों के संगीत और नृत्य परंपराओं का समर्थन करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके कारण मुजरा संस्कृति वैश्यावृत्ति में बदल गई।
जीविकापार्जन के लिए कई तवायफ ब्रिटिश सैनिकों के लिए वेश्याएं बन गई। ये सैनिक पुराने शहर के अनारकली इलाके की एक छावनी में तैनात थे। चूंकि ये छावनी पूर्ण मुगलकालीन शाही मोहल्ले, जिसे अब हीरा मंडी के नाम से जाना जाता है, से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वहाँ तवायफें भी सक्रिय हो गयी। 1850 के दशक की शुरुआत में पुराने शहर में प्लेग की महामारी फैल गई, जिसके कारण स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन को अपनी छावनी को पुराने शहर के बाहर धर्मपुर में स्थानांतरित करना पड़ा। उन्होंने अनारकली से वैश्याओं को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन कई लोगों ने वहीं रहना पसंद किया। वैश्यावृत्ति के बढ़ने के बावजूद हीरा मंडी ने संगीत और नृत्य के केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी। अंतर केवल इतना था कि दरबारियों के संरक्षक के रूप में राजाओं की जगह शहर के धनी संरक्षकों ने ले ली। इस विकास के कारण हीरा मंडी को बाजारे हुस्न के नाम से जाना जाने लगा। शाही मोहल्ले में संगीत और नृत्य की संस्कृति थी। नतीजतन हीरा मंडी ने कई उल्लेखनीय कलाकारों को जन्म दिया, जैसे प्रसिद्ध गायिका नूरजहां, खुर्शीद बेगम और मुमताज शांति। आधुनिक लाहौर के जनक कहे जाने वाले सर गंगाराम का निवास भी यही था। भारत की आजादी के बाद हीरा मंडी ने वैश्यावृत्ति और मनोरंजन के केंद्र के रूप में अपनी दोहरी पहचान जारी रखी। कई तवाइफों वैश्यावृत्ति की ओर मुड़ गई थी। पूर्वी पाकिस्तान सहित अन्य समुदाय, धर्मों और क्षेत्रों की महिलाएं भी गरीबी से प्रेरित होकर या दूसरों द्वारा लाई गई हीरा मंडी में आती थी। हालांकि जब मोहम्मद जिया-उल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति 1978 से 1988 बने, तो हीरा मंडी में मुजरा संस्कृति और वैश्यावृत्ति को खत्म करने के लिए एक मजबूत प्रयास किया गया। ये प्रयास काफी हद तक विफल रहे, जिसके कारण सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए कई वैश्यालयों को लाहौर के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित कर दिया गया। समय के साथ क्षेत्र का चरित्र बदल गया है। दुख की बात यह है कि संगीत और नृत्य के मुगलकालीन केंद्र ने अपना महत्व खो दिया है, क्योंकि मुजरा संस्कृति लगभग लुप्त हो गई है। एक समय के शाही प्रतीक शाही मोहल्ले पर अब वैश्यावृत्ति के रात्रिकालीन कारोबार का साया पड़ गया है। तो ये थी हीरा मंडी की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।